नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयरो इंडिया 2023 के मौके पर आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त होगा। बृहस्पतिवार को होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का वार्षिक उत्सव भारत रंग महोत्सव आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में आए चक्रवात गैब्रियल के बाद सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। और बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप आज से दुबई में शुरू हो रही है। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बेंगलुरु में एयरो इंडिया 2023 के मौके पर रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। सम्मेलन में मित्र देशों के रक्षा मंत्री भाग लेंगे। सम्मेलन का आयोजन रक्षा क्षेत्र में संवर्धित जुड़ाव के माध्यम से साझा समृद्धि विषय पर किया गया है। कॉन्क्लेव रक्षा मंत्रियों के लिए मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ने का एक अवसर है। एरो इंडिया 2023 से अलग रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और रक्षा सचिव के स्तर पर कई द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की जाएंगी। इनमें साझेदारी को अगले स्तर तक ले जाने के लिए नए रास्ते तलाश कर मित्र देशों के साथ रक्षा और एरोस्पेस संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए बेंगलुरु से मैं सुपर्णा सैकिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल एरो इंडिया के अवसर पर कांगो के रक्षा मंत्री चार्ल्स रिचर्ड मोन्जो से मुलाकात की। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने नेपाल के रक्षा मंत्री हरिप्रसाद उप्रेती से मुलाकात की। उन्होंने श्रीलंका की रक्षा राज्य मंत्री प्रेमिता बंडारा टेनाकून से भी मुलाकात की। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक लखनऊ में चल रही है। बैठक के पहले दिन 36 वक्ताओं ने 700 से अधिक पंजीकृत प्रतिभागियों के साथ अपनी विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि साझा की। बैठक के दूसरे दिन आज ट्रोइका सदस्यों के मुख्य भाषण और डिजिटल अर्थव्यवस्था में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा और डिजिटल स्किलिंग के महत्वपूर्ण विषयों पर सत्र होंगे। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान बृहस्पतिवार को होगा। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं। मतदान को देखते हुए भारत बांग्लादेश सीमा और अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। इस विधानसभा चुनाव में 22 महिला उम्मीदवार सहित कुल 259 उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्तारूढ़ भाजपा ने सबसे ज्यादा 55 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बाकी सीटों पर सहयोगी आईपीएफटी के उम्मीदवार मैदान में हैं। माकपा 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसकी नई सहयोगी कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्षेत्रीय पार्टी टिपरा मथा 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और टीएमसी 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस बार विकास, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चित रहे। कुणाल शिंदे के साथ मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। मेघालय में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रवर्तन एजेंसियों ने अब तक 52 करोड़ रुपए की नकदी, नशीले पदार्थ और अन्य वर्जित पदार्थ जब्त किए हैं। भारतीय जनता पार्टी आज नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोहिमा में घोषणा पत्र जारी करेंगे। मेघालय और नागालैंड में इस महीने की 27 तारीख को वोट डाले जाएंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह की चल रही पहली बैठक के दूसरे दिन अपना संबोधन देंगे। इसके अलावा भाग लेने वाले सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच चर्चा भी होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है?
ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। खुजली झटपट दूर करे, मोहे जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का वार्षिक उत्सव भारत रंग महोत्सव आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमानी सभागार में 22वें भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस वार्षिक उत्सव में करीब 100 नाट्य समूह भाग लेंगे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव दिल्ली, जयपुर, राजमुंदरी, रांची, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, भोपाल, नासिक और केवड़िया में आयोजित किया जाएगा। समापन समारोह 26 फरवरी को केवड़िया में होगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया है कि नोटबंदी से काले धन का पता चला, जिससे कर संग्रह और कर आधार बढ़ा है। कल लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने ये जानकारी दी। श्री चौधरी ने कहा कि नवंबर 2016 से मार्च 2017 तक आयकर विभाग ने 900 समूहों में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की, जिससे 900 करोड़ रुपए जब्त किए गए। इसमें 636 करोड़ रुपए की नकदी और करीब 7,961 करोड़ रुपए की अघोषित आय शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल से फिजी की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे वहां 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेंगे। नादी में होने वाले इस सम्मेलन की मेजबानी भारत और फिजी की सरकारें संयुक्त रूप से करेंगी। डॉक्टर जयशंकर की ये पहली फिजी यात्रा होगी। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 18 तारीख को ऑस्ट्रेलिया में सिडनी भी जाएंगे। डॉक्टर जयशंकर ऑस्ट्रेलिया में पहली बार हो रहे रायसीना एट सिडनी सम्मेलन में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 जनजातीय कलाकार और कारीगर इस उत्सव में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय ये सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रहा है कि जनजातीय समुदायों के लोगों की पूर्ण भागीदारी इसमें हो और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार किया जा सके। दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दिल्ली जल बोर्ड में 20 करोड़ रुपए के कथित गबन के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के प्रमुख मधुर वर्मा ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के सतर्कता विभाग की ओर से प्राथमिक जांच में कॉरपोरेशन बैंक और जल बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से कुछ लोगों द्वारा इस रकम के गबन का खुलासा हुआ। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने इस मामले में अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स को साइप्रस का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंधों को बढ़ाने के लिए वे और श्री क्रिस्टोडुलाइड्स मिलकर काम करेंगे। न्यूजीलैंड में उत्तरी द्वीप पर आए चक्रवाती तूफान गैब्रियल के बाद सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकाल प्रबंधन मंत्री ने कहा कि अप्रत्याशित मौसम का उत्तरी द्वीप के ज्यादातर हिस्सों में व्यापक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी आपदा है। बाढ़ के कारण सड़कों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। अंतर संसदीय संघ के महासचिव ने महिला सशक्तिकरण और लैंगिक संतुलन की संस्कृति को बढ़ावा देने के दृढ़ प्रयासों के लिए संयुक्त अरब अमीरात की सराहना की है। कल संयुक्त अरब अमीरात की लैंगिक संतुलन परिषद की बैठक में अंतर संसदीय संघ के साथ सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई, ताकि विश्व भर में लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में तेजी लाई जा सके। दोनों संगठनों ने क्षेत्रीय विधायिकाओं में महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व के सकारात्मक प्रभाव का संयुक्त रूप से अध्ययन करने पर सहमति व्यक्त की। आईआईटी इंदौर के 2 छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख यूएई दिरहम का पुरस्कार जीता है। नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक को मिस्र के राष्ट्रपति ने पदकों से सम्मानित किया। इन छात्रों ने ब्लॉक बिल ऐप बनाया है। ब्लॉक बिल ऐप
एक ब्लॉकचेन आधारित ऐप है जो अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लेनदेन के लिए डिजिटल रसीदें तैयार करता है। इसके अतिरिक्त ये ऐप कई और समस्याओं का समाधान भी करता है। दुबई में आज से शुरू हो रही बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु और एचएस प्रणय करेंगे। ग्रुप बी के पहले मैच में आज भारत कजाकिस्तान के साथ खेलेगा। 14 से 19 फरवरी तक होने वाले इस टूर्नामेंट में 17 देश चुनौती रखेंगे। टूर्नामेंट में चीन, जापान, इंडोनेशिया और मलेशिया शीर्ष 4 वरीयता प्राप्त टीम हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन के समय तेज हवाएं चलेंगी। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस के बीच के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में सुबह के समय कोहरा या धुंध और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। जम्मू में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है। गुवाहाटी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और धुंध की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेनदेन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद विशाल। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 आज के सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है। नई ऊंचाई, नए भारत की सच्चाई शीर्षक से अमर उजाला ने इस अवसर पर पीएम मोदी के शब्दों को दिया है। दुनिया बन रही भारत के सामर्थ्य की साक्षी। राष्ट्र सहारा ने पीएम के हवाले से लिखा है, भारत ने 8-9 वर्षों में रक्षा उत्पादन क्षेत्र का कायाकल्प किया। सैन्य साजो सामान का प्रमुख निर्यातक बनने की दिशा में देश अग्रसर। हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी अखबारों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, सरकार ने निवेशकों के हित के बारे में किया आश्वस्त। सेबी की समीक्षा के लिए समिति बनाने पर सहमति। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग के गठन के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका उच्चतम न्यायालय में खारिज होने को दैनिक ट्रिब्यून ने दिया है। महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, महिला क्रिकेटरों पर बरसा धन। दैनिक जागरण ने इसे बॉक्स में दिया है। स्मृति पर लगी सबसे बड़ी बोली, 10 भारतीय और 10 विदेशी खिलाड़ी बने करोड़पति। आंबेडकर मेरे लिए भगवान जैसे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इन शब्दों को लोक सत्य ने दिया है। लखनऊ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा, बाबा साहेब का जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत। देशबंधु ने राष्ट्रपति के आह्वान को दिया है, जन कल्याण के अनुसंधान पर जोर दे विश्वविद्यालय। दिल्ली मेयर चुनाव फिर लटक टलने का समाचार नवभारत टाइम्स में है। पत्र ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, मनोनीत सदस्य नहीं डाल सकते वोट। भारतीयों की बचत 1 साल में ही 9.8% बढ़ी, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र ने रिजर्व बैंक के आंकड़ों के हवाले से लिखा है, सभी राज्यों में बैंक डिपॉजिट बढ़े, बचत के मामले में ग्रामीण भी शहरियों से कम नहीं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एरो इंडिया 2023 के मौके पर आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव प्रचार का आज शाम समाप्त होगा। बृहस्पतिवार को होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का वार्षिक उत्सव भारत रंग महोत्सव आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में आए चक्रवात गैब्रियल के बाद सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की और बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप आज से दुबई में शुरू हो रही है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।